महम की सीट हरियाणा के उन चंद सीटों में शामिल हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। महम सीट 1991 से लेकर अब तक हमेशा एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर रही है। हरियाणा में सियासत के बदलाव का प्रतीक भी रही है और यहाँ से एक बड़ा सियासी संदेश भी जाता रहा है। 2019 के चुनाव में यहाँ अप्रत्याशित तौर पर आनंद सिंह दांगी चुनाव हार गए थे और बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए थे। 2024 में एक बार फिर से बलराज कुंडू और दांगी परिवार के बीच में भीषण टक्कर होने के आसार बन गए हैं। दोनों ही परिवार इस बार अपना दबदबा कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जहां आनंद सिंह दांगी ने इस बार अपने चुनाव की कमान अपने बेटे बलराम दांगी को सौंप दी है, यानी बलराम दांगी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बलराज कुंडू लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इन दोनों के बीच में तीसरे खिलाड़ी शमशेर खरकड़ा हैं, जो अपने हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए इस बार बदली हुई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। यानी शमशेर खरकड़ा भी इस बार खुद चुनाव में नहीं उतरेंगे, बल्कि उनकी बजाय उनकी पत्नी राधा अहलावत मैदान में उतरेंगी। इन तीनों ही चेहरों के बीच में सबसे खास बात यह है कि इसमें महिला शक्ति यानी तीनों के गृह मंत्री ही महम के चुनावी संग्राम में डटे हुए हैं और महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिन में नज़ारा कुछ बदला है। अगर आप 15 दिन पहले का नज़ारा देखेंगे तो आपको जहां बलराम दांगी की पत्नी अनु दांगी बेहद एक्टिव नजर आएंगी, वहीं बलराज कुंडू की पत्नी परमजीत कुंडू भी सुपर एक्टिव थी और इनके साथ साथ शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत भी रोजाना प्रोग्राम कर रही थी। लेकिन अब नज़ारा बदल चुका है और तीनों ही चेहरों के तौर पर कहा जा सकता है कि अलग अलग मूवमेंट नजर आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनु दांगी की। अनु दांगी इसमें अपने पति बलराम दांगी की सपोर्ट के लिए खुलकर मैदान में उतरी हुई हैं। वो पिछले 6 दिन से महम कस्बे के अंदर डोर टू डोर कर रही हैं और उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। आप खुद ही देखिए कि अनु दांगी को किस हिसाब से लोगों का लाड प्यार और जन समर्थन मिल रहा है। आपने देख लिया होगा कि अनु दांगी लगातार अपने पति की कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रही हैं और इसके साथ साथ उनकी मेहनत बलराम दांगी के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। जिस हिसाब से अनु दांगी घर घर जाकर महिलाओं के बीच में पहुंच रही हैं, यानी वो चूल्हे तक की दौड़ को कामयाब कर रही हैं, उससे बलराम दांगी के चुनाव को मजबूत सहारा मिल रहा है। यानी पहले बलराम दांगी की जन आशीर्वाद यात्रा और अब अनु दांगी का डोर टू डोर प्रोग्राम साफ तौर पर दांगी परिवार के लिए सफलता की गारंटी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू ने अपनी जिंदगी की एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जो उन्हें सियासी तौर पर बहुत भारी पड़ सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को जुलाना से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक रहेगी। अगर आप पिछले 15 दिन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर भी परमजीत कुंडू अब महम के मैदान में नहीं है, यानी वो जुलाना में शिफ्ट हो गई है और यही वजह है कि अब महम के अंदर बलराज कुंडू के चुनाव अभियान को खालीपन का एहसास होता है। सिर्फ बलराज कुंडू अपने बेटे के साथ ही चुनाव में भागम भाग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी है कि महिलाओं के मामले में उनका मोर्चा खाली नजर आता है, क्योंकि जो रंगत बलराम दांगी के चुनाव में महिलाओं की भारी भीड़ के कारण है, वो अब बलराज कुंडू के मामले में खाली और सूखापन नजर दे रहा है। यानी बलराज कुंडू के लिए अपनी पत्नी को दूसरी सीट पर उतारना, जुलाना से चुनाव लड़ाना उनके लिए आत्मघाती फैसला साबित हो सकता है। जहाँ तक शमशेर खरकड़ा की बात है, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी राधा अहलावत चुनाव लड़े। राधा अहलावत भी पता नहीं किन कारणों से पिछले 10 दिन से एक्टिव नहीं है, यानी उनकी मूवमेंट खत्म हो गई है। शायद उनके लिए कोई टिकट का चक्कर पड़ गया है। यही वजह है कि ना तो मैदान में ज़्यादा शमशेर खरकड़ा एक्टिव नजर आते हैं और राधा अहलावत भी
पहले की तरह सुपरफास्ट नज़र नहीं आती हैं, यानी उनका मूवमेंट टूट गया है, उनका एक्शन ढीला पड़ गया है और चुनाव मैदान में उनकी कमी खल रही है। यानी इन महिला नेत्रियों के चलते ही महम की पॉलिटिक्स में, महम के चुनाव में डिसाइडिंग परिणाम आएगा। ये महिला नेत्रियों का एक्टिव प्रचार ही अपने अपने पतियों के लिए या खुद के लिए चुनावी परिणाम को तय करने का काम करेगा। महम के चुनावी हालात बता रहे हैं कि इस बार भी कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बलराम दांगी की ज़बरदस्त मेहनत के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा को 17,000 की लीड मिली है, उसे तोड़ना बलराज कुंडू के लिए मुमकिन नज़र नहीं आता है और शमशेर खरकड़ा इस मामले में बहुत पीछे नज़र आते हैं। इसमें बलराज कुंडू आसपास के गांव की भारी भीड़ लेकर गांव को डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन उनका जन समर्थन वैसा नहीं है जैसा 2019 के चुनाव में था। वहीं पर बलराम दांगी को हर गांव में सुपर जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके चलते उनके लिए हालात सुखद नज़र आ रहे हैं, यानी वो अपने पिता की हार का बदला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन शमशेर खरकड़ा के लिए एक बार फिर से मायूसी के हालात नज़र आते हैं। उनके लिए चुनाव जीतना मुमकिन नज़र नहीं आता है। वो मुकाबले को तिकोना बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके लिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें नंबर 1 की दौड़ से बाहर एक बार फिर से करते हुए नज़र आ रहे हैं। महम की इस चुनावी महासंग्राम की लड़ाई में महिलाओं के इफेक्ट को हमेशा निर्णायक मुद्दे के तौर पर, निर्णायक एंगल के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के वोट यहाँ पर चुनाव परिणाम को निर्धारित करने का काम करेंगे, डिसाइड करने का काम करेंगे। यही कारण है कि इन तीनों महिला नेत्रियों की परफॉर्मेंस और उनका डोर टू डोर प्रचार कहीं न कहीं इस चुनाव के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। महम के चुनाव में होने वाली भीषण टक्कर के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम में बलराम दांगी, बलराज कुंडू और शमशेर खरकड़ा के चुनावी परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम के चुनाव से निकलने वाले परिणाम के हरियाणा की सियासत पर पड़ने वाले इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।